हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट D3+B नेचुरल साइंस की कट ऑफ का। तो TGT नेचुरल साइंस की कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, हम उसको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस बार जो एग्जाम्स की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी TGT सब्जेक्ट्स के लिए वो 8 फरवरी से 8 मार्च तक चली थी। ऑलमोस्ट एक मंथ तक आपके एग्जाम फॉर्म फिलिंग चली थी। लेकिन अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स आपके नहीं हुए हैं, सिर्फ TGT उर्दू एंड TGT पंजाबी के एग्जाम्स हुए हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, बट बहुत जल्दी एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। EMRS की भी एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली, आप सभी को पता होगा, तो उसके एग्जाम्स भी देखने को मिलेंगे। तो विद दैट हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, जो है कि हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखनी है D+B नेचुरल साइंस के लिए। क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार की, उसका आइडिया देने से पहले मैं आपको थोड़ा पिछले साल का एनालिसिस कराऊंगी ताकि आप खुद भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके। देखो, पिछली बार जितने मेल अपियर हुए थे वो थे 6500, मतलब 6500 मेल स्टूडेंट्स अपियर हुए थे एंड जो टोटल सीट्स थी वो थी 1040। ठीक है। और जो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे वो ऑलमोस्ट डबल थी, मतलब कि देखो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स 6500 हैं, उसके ऑलमोस्ट डबल टोटल फीमेल कैंडिडेट्स अपेयर हुई थी, जो कि थी 12618। और अगर हम सीट्स की बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सीट कितनी थी, तो वो थी 824। अब आप यहाँ से खुद से भी देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के मामले में, फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर जो टोटल सीट्स थी वो 824 थी, लेकिन कैंडिडेट्स अपियर ज़्यादा हुए हैं। और अगर हम मेल का देखें तो सीट्स ज़्यादा हैं लेकिन कैंडिडेट्स अपियर कम हुए हैं। तो यहाँ से भी आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ हाई साइड रही होगी एंड मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो लोअर साइड रही होगी। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी उसमें मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो 108 थी एंड फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी वो 123 थी। तो यहाँ से कट ऑफ का जो ज़्यादा कम का सीन है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट्स पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे दो दो कट ऑफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो जो यहाँ पे ब्लू में लिखी हुई है ये फाइनल कट ऑफ है एंड जो ब्लैक में लिखी हुई है वो फाइनल कट ऑफ नहीं है, वो कट ऑफ है जिसके बेसिस पे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने हर कैटेगरी वाइज बच्चे भी लिखे हैं, कितने बच्चे अपेयर किए थे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अनरिजर्व्ड की। ठीक है, तो अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड की सीट कितनी थी, मेल में 482 थी एंड फीमेल में 339 थी। ठीक है, टोटल सीट्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो टोटल सीट्स कितनी थी मेल की कैंडिडेट्स की 1040 एंड फीमेल कैंडिडेट्स की थी आपकी 824। ठीक है, एंड इन्हीं टोटल सीट्स को मैंने फर्दर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें अनरिजर्व की 482 थी, OBC की 242 थी, SC की 198 थी, ST की 89 थी, EVS की 29 थी एंड PWD की 42 थी। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने फीमेल कैंडिडेट्स का भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है। ओके, तो इतने स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे अपेयर हुए थे और यहाँ पे ये उनकी कट ऑफ है। अब यहाँ पे एक बात देखो आप कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें फीमेल की कट ऑफ पिछले साल जबकि सीट्स कितनी थी 824 सीट्स थी, तब आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, इस बार पता है कितनी सीट्स हैं, इस बार सीट हैं 166। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो मतलब कि 5 गुना कम सीट हो गई हैं। सेम मेल कैंडिडेट्स के केस में भी है। इस बार मेल कैंडिडेट्स की जो टोटल सीट्स अनाउंस हुई हैं वो ओनली 183 हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक 5 टाइम्स कम है पिछले साल से हम कंपेयर करें तो। अब आप खुद देखो अगर सीट्स 5 गुना कम हुई है तो कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाएगी। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, और एक बात तो याद रखना, जो दिल्ली के बच्चे हैं वही इन रिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। उसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट के हैं एंड आपने D+B का फॉर्म फिल किया है, आप सारे के सारे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो अगर आप किसी और स्टेट से हैं और आप OBC कट ऑफ को देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि चलो ये तो 70 ही गई है, मैं तो कर लूँगा, तो ये बात याद रखना कि जो ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिर्फ दिल्ली के बच्चों पे अप्लीकेबल है। आप अगर किसी और स्टेट से फिल कर रहे हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो आपको ये 70 नहीं देखने हैं, आपको 117 नहीं देखने हैं, आपको ये 118 और 130 देखने हैं। ठीक है, और इस बार मैं बोलूँगी कि जितने भी जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी उसमें आपको +30 तो एटलीस्ट ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सीट जो है वो 5 गुना कम हो गई है। तो अगर पिछली बार बच्चे टारगेट कर रहे थे 130 को कि ठीक है अगर 130 आ गया तो हम सेफ्स को रिज्यूम कर सकते हैं, इस बार आपको कम से कम 150 प्लस और आज से 155 प्लस तो आपको टारगेट करना ही चाहिए, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, और मेल में भी आपको 150 प्लस, तो मतलब कि मैं बोलूँगी कि 30 नंबर ऐड कर लो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आप 30 नंबर ऐड करके पिछले साल कट ऑफ में उसको टारगेट बनाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पिछले साल कट ऑफ देख लेते हैं, उसको ही टारगेट लिख लेते हैं कि हमें तो ये करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई इस बार सीट भी तो कम अनाउंस हुई हैं, इस बार कंपटीशन भी तो हाई हो गया है, तो कट ऑफ सेम कैसे जा सकती है, कट ऑफ विल बी ऑन हायर साइड। तो अगर आपको खुद को दिलासा ही देना है तो कम से कम हाई स्टैंडर्ड और हाई कट ऑफ को अपने माइंड में लेके चलो, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से हो। तो यहाँ पे आपको 30 नंबर सारे के सारे बच्चे जो है अपनी कैटेगरी में ऐड कर लेंगे पिछले साल कंपैरिजन में, ठीक है। और 155 का आपको टारगेट लेके चलना है, राइट। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं, टोटल जितने जो एग्जाम होता है आपका 200 मार्क्स का होता है, और उसमें से आपको 155 प्लस तो आपको टारगेट लेके चलना है, किसको, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को। ओके, सो ये आपका एक मोटे मोटे तौर पे मैंने कैटेगरी का और कट ऑफ का आइडिया दे दिया है। यहाँ पे आप, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे और खुद से बैठ के देख सकते हैं कि कैसी क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या कट ऑफ है, क्या कितने बच्चे अपेयर किए थे, उस हिसाब से, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ही ऐसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।